अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.1 जो कि हमारे कुछ टॉपिक्स के बाद जो हमने कवर किए हैं थ्योरी उसी के अंदर से होगा, सब कुछ उसी के अंदर से होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझे हैं, देखे हैं तो एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सही है, कोशिश करनी है कि आपने खुद ने सॉल्व करनी है। जब आप खुद ना कुछ सॉल्व कर पाएँ तो आप इस वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सही है, हमें डिस्क्रिप्टिव और बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है, हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। सही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी पहला नंबर क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। इसने कहा है -3 एंड 3 के दरमिया वाले। सही है, -3 एंड 3 को इंक्लूड नहीं करना, -3 एंड 3 के दरमिया वाले जो भी हैं इंटीजर्स। सही है, इंटीजर्स से क्या मुराद है, मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स प्लस के भी हो सकते हैं, इंटीजर्स माइनस के भी हो सकते हैं। सही है, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि फ्रैक्शंस में नहीं होते, डेसिमल्स में नहीं होते, मतलब पॉइंट्स में नहीं होते। सही है, तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, -2, क्योंकि हमने एक असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। -2, -1, 0, 0 भी शामिल है इंटीजर्स के अंदर, 1, 2। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। सही है, सेकंड नंबर कह रहा है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भी मैंने थ्योरी के अंदर बताया था कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। सही है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको टेबल 2 नंबरों से ज़्यादा लगता हो। सही है, मतलब लेट सपोज 6 ले लेते हैं। 6 को कौन-कौन से लगते हैं? 6 को लगता है 1 का, 2 का, 3 का, 6 का खुद का। ये 4 टेबल्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है 2 से ज़्यादा ही लगने चाहिए। कोई भी आप नंबर ले लें, उसको 2 से ज़्यादा लगने चाहिए। ठीक है? शुरू में लेते हैं 1, 1 को तो सिर्फ 1 का ही टेबल लगता है, तो वो कंपोजिट नहीं हो सकता। 2 ले लेते हैं, 2 को 1 का भी लगता है, 2 का भी लगता है। सही, मैंने कहा था 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इसको इग्नोर करेंगे। 3 पे आ जाते हैं। सही है, 3 को भी 1 का लगता है और 3 का खुद का लगता है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं 4 पे, 4 को 1 का लगता है, 2 का लगता है, 4 का लगता है, तो इसका मतलब 4 लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 5 पे, 5 को सिर्फ और सिर्फ एक 1 का लगता है, दूसरा 5 का खुद का लगता है। उसके बाद आ जाते हैं 6 के, 6 पे हमने 1, 2, 3 और 6 का खुद का भी लगता है, इसका मतलब 4 के बाद 6। अच्छा, उसके बाद 8, 7, 7 को भी नहीं लगता कोई भी टेबल सिवाय 1 के और 7 के। उसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि 4, 6, उसके बाद हम लिखेंगे 8, क्योंकि 8 को टेबल्स लगते हैं। 9 लिखेंगे, हाँ 9 बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि 9 को 1 का लगता है, 3 का लगता है और 9 का खुद का भी लगता है। 4, 6, 8 देन लिखेंगे हम 9। उसके बाद हम लिखेंगे 10, क्योंकि 10 को 1 का, 2 का, 10, 5 का, 10 का खुद का भी टेबल लगता है। लेस देन 11 का था, लेस देन 11 ये नंबर्स हैं। तो ये हमारा पार्ट ख़त्म हो चुका। अच्छा, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, C इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। सही है, हमें ये पता बता रहा है कि भाई x जो भी नंबर्स जो भी होंगे वो प्राइम होंगे। ओके, नंबर कौन से होंगे, 5 से लेकर 13 तक। 13 भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल्स टू रखा है। सही है, 5 से बड़े वाले नंबर्स होने चाहिए। x जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। x जो है वो छोटा है, किससे, 13 से। 13 को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर जो वो प्राइम नंबर है तो। सही है, लिखते हैं 6 को तो नहीं लिख सकते, 7, 7 है प्राइम नंबर। 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 बिल्कुल है। सही है, 11 के, अच्छा 11 के बाद हमारे पास आ जाता है 12। 12 हो सकता है, नो, 12 कंपोजिट नंबर है। 13, 13 शामिल करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि 13 तक। सही है, 13 को लेके इंक्लूड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो ये हो गया हमारा पार्ट सी, थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें कहा है कि d इज इक्वल्स टू, सही है, यहाँ पे देखें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे y लिखा हुआ है, हमने x पढ़ा है, y लिखा हो z लिखा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन है हमें वो समझना है। सही है, d इज इक्वल्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू ओड। पता चल गया भाई, नंबर्स जो भी होंगे वो ओड होंगे। ओके, नंबर कौन से होंगे, नंबर्स जो हैं वो 7 इज लेस देन y इज लेस देन 17। दिस मीन कि 7 और 17 के बीच वाले सारे के सारे ऑड नंबर्स। बस इतना सिंपल, मतलब 7 से बड़े होंगे, 17 से छोटे होंगे। 7 से बड़े कौन से हैं, 9, 11, 13, 15, 17 को इंक्लूड करेंगे, नो, 17 को इंक्लूड हम नहीं कर सकते। सही है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम
पार्ट नंबर 5 पे। 5 नंबर पार्ट हमें कह रहा है कि z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब नंबर्स जो भी हैं वो क्या है, रियल्स हैं। सही है, रियल मीन आपके पास दोनों हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। अब वो नंबर्स कौन से हैं लिख लेते हैं। सही है, 5वां पार्ट है e इज इक्वल्स टू, नंबर हमें बता रहा है कि एक ऐसा नंबर है z स्क्वायर, एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से हमें 121 मिलना चाहिए। वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर रियल हैं। अच्छा, नंबर एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, रियल है। अगर हम देखें तो 121, कोई ऐसा नंबर जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो 121। अच्छा, वो नंबर तो है 11, 11 को स्क्वायर करने से 121 हमें मिल जाएगा। अच्छा, एक और भी नंबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल एक और नंबर हो सकता है, वो नंबर है -11। सही है, -11 हमने क्यों लिया, क्योंकि -11 भी नंबर तो है ना, रैशनल नंबर है। सही है, बिल्कुल, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अपॉन में हम लिख सकते हैं। तो -11 को भी स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 121 मिल सकता है, पॉसिबल है। सही है, दिस मीन कि मेरे पास दो नंबर्स होंगे, एक 11, एक दूसरा -11। तो ये दो नंबर्स मेरे पास जवाब में आएंगे। सही है, जिनको मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे 121 मिल जाएंगे, एक 121 जवाब मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 हमें कह रहा है, क्वेश्चन को पहले तो समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है p सच दैट p बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। ओके, नंबर्स जो होंगे, जो भी हो, रेशनल होंगे। ओके, एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर मैं उस नंबर को स्क्वायर कर दूं, सही है, लिख लेते हैं f इज इक्वल टू, अगर मैं उस नंबर को स्क्वायर कर दूं, कोई सा भी नंबर हो, p स्क्वायर कोई सा भी नंबर हो, उसको मैं कर दूं तो -1 आना चाहिए। पर वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए अपना रेशनल। ऐसा कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मैं कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर को भी, नेगेटिव नंबर है ना, लेट्स सपोज -3, इसको भी अगर स्क्वायर कर दूं ना तो जवाब इसका हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप +3 को भी स्क्वायर करके देखें, -3 को भी स्क्वायर करके देखें, आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सही है, क्यों, -5 स्क्वायर कर देंगे तो -5 इंटू -5। सही है, -5 इंटू -5, 5 5 से 25, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास कोई सा भी नेगेटिव नंबर हो, उसको आप स्क्वायर करेंगे, आपके पास रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर कर दूं तो उससे -1 मिलेगा। ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो कि रेशनल हो। हाँ, रेशनल को हटा के अगर हम कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास नंबर है, पर रेशनल ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे -1 मिलना चाहिए। दिस मीन कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब सिंपल एम्प्टी। सही है, यहाँ पे हमें देखें एम्प्टी का एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसके अंदर भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।